नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और 7 सवाल लेकर हम फिर से हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट। कश्मीर में आज उबाल है, कश्मीर में आज गुस्सा है, कश्मीर में आज तनाव है। इसकी वजह वो आतंकी हैं जिन्होंने एक बेगुनाह का खून बहा दिया, जिसे मौत के घाट उतारा गया है। वो एक कश्मीरी पंडित था। किसी कश्मीरी पंडित की ये कोई पहली हत्या नहीं है। घाटी की ये कौम सालों से आतंक का दंश झेल रही है, लेकिन लगता है अब इसका सब्र भी जवाब देने लगा है। राहुल भट्ट की हत्या के बाद कश्मीरी पंडित आज सड़कों पर उतर आए। हमारे आज के 7 सवालों के केंद्र में कश्मीर के गुनहगार ही हैं। हमारा पहला सवाल अब आपके सामने है और हमारा पहला सवाल है, कश्मीर में हत्या के बाद क्यों हुआ हंगामा? उनका पैसा मत खाना। एक बार फिर से घाटी लहूलुहान हुई। अमूमन पत्थरबाजों के साथ सुरक्षा बलों की भिड़ंत की तस्वीरें सामने आती थी, पर आज कश्मीरी पंडित सड़क पर उतरे हैं क्योंकि आतंकवादियों ने एक बार फिर कश्मीर से अमन चैन छीनने की कोशिश की है। आज कश्मीर की सड़कों पर जो कुछ भी हुआ वो कश्मीरी पंडितों की बेचैनी दिखा रहा है। आज सवाल यही है कि आखिर इन्हें सड़कों पर क्यों उतरना पड़ा है। वो कश्मीर हमारा है। बार बार कश्मीरी पंडित को बलि का बकरा बनना पड़ता है। कहाँ है वो इस टाइम जो कंपोजिट कल्चर, जो खोखले दावे कर रहे हैं? सिलेक्टिव किलिंग्स क्यों हो रही है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज को सीरियसली क्यों नहीं रहे? असल में सुरक्षा बलों के हाथों लगातार हो रहे एनकाउंटर की बौखलाहट अब कश्मीरी पंडितों पर निकल रही है। निहत्थे बेगुनाहों को निशाना बनाया जा रहा है। गुरुवार को आतंकवादियों ने बड़गाम के चरूरा में तहसील परिसर में घुसकर कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या कर दी। कोई भी सेफ नहीं है। अगर कोई भी किसी को भी इनको तो यहाँ दहशत फैलानी है, उसमें वो पंडितों को ही मारेंगे। पहले ही सोचा था ये टारगेट कर रहे हैं जो वहाँ रह रहे। हम क्या नौकरी करने जाते हैं, क्वार्टर दिया हुआ है, उससे अलावा तो हमारे पास कुछ है नहीं उधर। राहुल भट्ट की हत्या के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या कश्मीर में आतंकवादियों ने फिर से टारगेट किलिंग का दौर शुरू कर दिया? क्या बोल सकते हैं हम? हमारा गाड़ी खत्म हो गया, खानदानी खत्म हो गया, अब क्या बोले हम? ये तो सब वही पोजीशन है। 90 में तो हम जान बचाकर आ गए थे यहाँ, लेकिन गलती की, चलो दोबारा भेज दिया। आपको लगता है गलती की आपने दोबारा उन्हें वहाँ? बहुत बड़ी गलती की जो हम अपने बच्चों को वहाँ भेज रहे हैं और वहाँ लाशें आती हैं। साल 1990 में आतंकवादियों से बचने के लिए राहुल भट्ट के परिवार ने कश्मीर घाटी छोड़ दी थी, लेकिन जिंदगी की जद्दोजहद ने 20 साल बाद उसी कश्मीर में लाकर खड़ा कर दिया। मैं उसको बोलती थी मत जाओ उधर, डीसी ऑफिस ट्रांसफर करा ले, छोड़ दे नौकरी, हमको नौकरी भी नहीं चाहिए। मुझे पता है तू वहाँ पे सारी जगह तेरे को जानते हैं, सारे जानते हैं। बोलता है मैं सेफ रहूँगा, मैं सेफ रहूँगा, मुझे सारे जानते हैं। उसको नहीं पता था उनमें कोई निकलेगा, कोई निकलेगा। उनमें गरीबों की भी बहुत मदद करता था। बताया जा रहा है कि आतंकवादी पहले तहसील कार्यालय पहुंचे, वहां राहुल का नाम पूछकर उस पर गोलियां दागी। ऐसे सवाल उठने लगे हैं कि क्या जम्मू कश्मीर में 90 के दशक का दौर वापस आ गया है, जब टेररिस्ट कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाकर दहशत फैलाते थे। बिग कॉन्स्पिरेसी विद इन द ऑफिस, बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। इसको हम वी डिमांड इंक्वायरी, मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट इंक्वायरी, ताकि कातिल हमें पता लगे कौन है, क्यों इसकी डेथ की गई और हमारी सिलेक्टिव किलिंग्स क्यों हो रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज को सीरियसली क्यों नहीं रहे? जिस दिन अपने वो बिंद्रू साहब मारे गए, हमारे दीपक जी मारे गए, आज तक क्या हुआ? एक डेथ हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। एक बार फिर सुरक्षा बलों का ऑपरेशन रफ्तार पकड़ेगा, फिर से कुछ नए आतंकी ढेर होंगे, लेकिन इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है कि क्या कश्मीर घाटी आतंक से मुक्त होगी? क्या कश्मीरी पंडित कभी अपनी सरजमी पर बेखौफ जी पाएंगे? तो हम चाहते हैं कि हम वापस जाए, मगर किन हालातों में? हमें हर हमेशा बकरी का बला बनाया जाता है, हमें बेचा जाता है, बट रिटर्न कुछ भी नहीं है। कि कितनी ये सिलेक्टिव किलिंग्स कब तक होंगी? जो उग्रवादी है उनको वहाँ से बाहर निकालना चाहिए। ये कह देना 2 मारे 4 मारे, उससे क्या है? लोग तो मर रहे हैं, टारगेट किलिंग तो हो रही है। राहुल भट्ट का जम्मू में अंतिम संस्कार कर दिया गया।
लेकिन राहुल की मौत ने कश्मीरी पंडितों के सामने उस सवाल को फिर से खड़ा कर दिया जो 30 सालों से उनका पीछा कर रहा है। आखिर अपनी सरजमी पर उन्हें सुकून की सांस कब और कैसे मिलेगी? जम्मू से सुनील जी भट्ट और श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नब्बे के दशक में दहशत और बंदूक के दम पर कश्मीरी पंडितों को घाटी से खदेड़ दिया गया। सालों से कश्मीरी पंडित अपने घरों को लौटने की बाट जोड़ रहे हैं। धारा 370 हटने के बाद कश्मीरी बदलाव के नए रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और बदलाव की इस बयार में कश्मीरी पंडित भी नई उम्मीदों से भर गए हैं। लेकिन इस बदलते कश्मीर की यह तस्वीर उन लोगों को रास नहीं आ रही जो मासूमों का खून बहाते हैं। हाल फिलहाल में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जब कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया गया है। हमारा दूसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, क्या कश्मीरी पंडित टारगेट किलिंग का शिकार हो रहे हैं? गोली चलाना, गोली चलाना, गोली चलाना, जम्मू कश्मीर बदलाव के एक नए दौर से गुजर रहा है और यही बदलाव आतंकियों में बौखलाहट की वजह बनी हुई है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद से घाटी में विकास की रफ्तार काफी बढ़ी है और राज्य में शांति है। विकास की यही रफ्तार आतंकवादियों को चुभ रही है और माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल कश्मीरी पंडितों की वापसी और अनुच्छेद 370 के हटने और युवाओं के मुख्य धारा से जुड़ने के बाद आतंकी लगातार आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। पिछले साल अक्टूबर में श्रीनगर में आतंकियों ने ईदगाह इलाके में गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में घुसकर फायरिंग की। इसमें प्रिंसिपल सुपिंदर कौर और शिक्षक दीपक चांद की मौत हो गई। सुपिंदर कौर सिख समुदाय से और दीपक चांद कश्मीरी पंडित थे। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, आपस में मिलके रह रहे हैं। ऐसे में तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों पे ये फर्ज आयद होता है कि हम जो हमारे बीच में रहने वाले, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, चाहे हमारे सरदार भाई हो, उनके साथ न सिर्फ खड़े रहें बल्कि 1947 में जिस तरह से हमने उनके मालो जान की हिफाजत की थी और गांधी जी को उस वक्त जम्मू कश्मीर से एक उम्मीद की किरण नजर आई थी, उसी तरह से हमें चाहिए आज हम अपने माइनॉरिटीज के साथ यहाँ खड़े रहें। पिछले साल घाटी में एक के बाद एक आम नागरिकों की हत्या हुई, जिसमें सबसे ज्यादा श्रीनगर में घटना को अंजाम दिया गया। अक्टूबर 2021 में ही श्रीनगर के इकबाल पार्क इलाके में फेमस फार्मासिस्ट माखनलाल बिंद्रू की हत्या कर दी। आतंकियों ने उन्हें मेडिकल स्टोर में घुसकर गोली मारी। स्वाभाविक तौर पर ये एक बहुत चिंतनीय मामला है। जिन परिजनों ने अपने सगे संबंधी को खोया है, जिन परिजनों ने अपना बेटा खोया है, जिन परिजनों ने अपना भाई खोया है, स्वाभाविक है कि उनके दिल में बहुत तकलीफ, रोष और गुस्सा है। कश्मीर में हाल के महीनों में आतंकियों ने हत्या की कई घटनाओं को अंजाम दिया है। इस दौरान कई कश्मीरी पंडितों और पंचायत चुनाव में जीते सरपंचों की भी हत्या की गई है। कश्मीरी पंडितों पर हो रहे हमले से लोगों में काफी गुस्से का माहौल है। और 32 साल से जो ये चल रहा है और 2008 के बाद जो पीएम पैकेज सरकार ने दिया था, उसके अंडर दैट पैकेज बहुत सारे एम्प्लॉयज़ बिकॉज ऑफ लाइवलीहुड वहाँ पे चले गए थे, बट उनको टारगेटेड किलिंग कर दिया गया जा रहा है डे बाय डे। और जो गजवाए हिंद और ये जो टेररिस्ट रेजिस्टेंट फोर्स जो भी है अभी TRF जिसको बोलते हैं, एक एक करके उन्होंने थ्रेट दिया है कि कश्मीरी हिंदू को हम मारेंगे, यहाँ पे हम कश्मीरी हिंदू को नहीं रहने देंगे, यहाँ पे इंडिया हम बसने नहीं देंगे। अगर देखें तो अनुच्छेद 370 हटने के बाद से कश्मीर बदला बदला सा नजर आ रहा है, जिसकी गवाही ये आंकड़े भी दे रहे हैं। 5 अगस्त 2019 से 26 जनवरी 2022 तक घाटी में कुल 541 आतंकी घटनाएं हुई हैं। इन घटनाओं में 439 आतंकवादी मार गिराए गए। अनुच्छेद 370 हटने के बाद आतंकी घटनाओं में 42% की कमी आई है।
साथ ही पत्थरबाजी के मामलों में 90% की कमी आई है। इस समय सड़कों पर लोग उतर आए हैं और मांग कर रहे हैं कि आखिर कब तक कश्मीरी पंडित समुदाय को आतंकवादियों की गोलियों का निशाना बनना पड़ेगा। लोग यही मांग कर रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ अब ठोस नीति अपनाई जानी चाहिए। सरकार तो आश्वासन देती है, एक तरफ बड़े बड़े दावे करती है कि कश्मीरी पंडित समुदाय की ससम्मान कश्मीर में वापसी होगी, लेकिन दूसरी तरफ बार बार मासूम लोगों की हत्याएं हो रही है। घाटी में आतंकवाद एक बार फिर से अपना फन फैलाना चाहता है और इसके लिए पाकिस्तान परस्त आतंकी कश्मीरी पंडितों को निशाना बना रहे हैं और चुनाव से पहले माहौल बिगाड़ने की नापाक साजिश रची जा रही है। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हाल फिलहाल में जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों की हत्या की गई है उसमें एक पैटर्न नजर आता है। ऐसा लगता है कि चुन चुन कर उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। राहुल भट्ट की हत्या के मामले में यह बात सामने आ रही है कि आतंकी ने नाम पूछकर राहुल को गोली मारी। अंदेशा यह जताया जा रहा है कि किसी ने आतंकी को राहुल का टिप दिया था। हमारा अगला सवाल इसी पर है और हमारा अगला सवाल अब आपके सामने है। हमारा सवाल है, क्या किसी करीबी के धोखे का शिकार हुए राहुल भट्ट? आइए देखते हैं हत्याकांड को लेकर क्या कहना है राहुल की पत्नी का। 3 बंदे थे, क्या सुनने में आया 3 बंदे थे। 3 बंदों के पीछे पूछा राहुल भट्ट कौन है। अच्छा, नाम पूछ के गोली शूट किया। वो अपनी ही चेयर पे बैठा था, अपनी ही चेयर पे शूट किया। उसको भैया हिलने का भी मौका नहीं दिया। उसके पास लोग बहुत आते थे। मीनाक्षी जी, क्या लगता है आपको कि दफ्तर के अंदर भी कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसने आतंकवादियों के साथ षड्यंत्र रचा? वो जब तक कोई अंदर का नहीं होगा तब तक कैसे पता चलेगा कि कौन किसी ने किया। कम से कम कोई तो उनको अगर एक शूट किया था उसको धक्का तो मार सकते थे कोई। अगर उधर इतने लोग मौजूद थे, 3 कहते, तीनों के बीच में था, कोई धक्का तो मार सकता था, एक शूट आ जाता। तो बाकी 4 तो नहीं आते ना। वो बाकी जो दफ्तर में लोग थे उन्होंने कुछ जो आतंकवादी आए, कोई कश्मीरी भाषा में उनसे नहीं कहा कि अभी आप यहाँ मत कुछ कीजिए, हमारा भाई है? उन्होंने तो उसका मौका ही नहीं दिया। उन्होंने सीधे पूछा राहुल भट्ट कौन है तो शूट कर दिया। अब एक शूट किया था तो साइड कर देते उसको, उनको पीछे धक्का मार देते। हम भी तो होंगे, हमारे पास कोई हमारे सामने खड़ा होगा, हम धक्का नहीं मारेंगे उसको। पहले अपनी जान की सोचेंगे, वो किसी की नहीं सोच। वो पिछली बारी जब उसको इधर शुपियन में मारी थी 3 गोलियां, वो वैसे ही चला गया रात को उनको आर्मी अंदर उसको देखने के लिए। उसको बचा लिया, इसको पता नहीं क्यों नहीं बचा। कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद एक तरफ पत्थरबाजों की नकेल कसी है तो दूसरी तरफ आतंकियों की जड़ें भी कमजोर हुई हैं। सुरक्षा बल लगातार आतंकियों और उनके हमदर्दों पर शिकंजा कस रहे हैं। ऐसे में आतंकी और उनके पैरोकारों में बौखलाहट साफ नजर आती है। हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल है, क्या बेगुनाहों पर निकल रही है आतंकियों की बौखलाहट? झाड़ू मार दे, उनका पैसा मत खाना। घात लगाकर सॉफ्ट टारगेट चुनकर हमला, यह नया तरीका है आतंकियों का। ऑपरेशन ऑल आउट की सफलता से आतंकी आकाओं में बौखलाहट है, जिसकी वजह से सॉफ्ट टारगेट चुन चुन कर हमले कर रहे हैं ताकि घाटी में अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकें। राहुल भट्ट की हत्या के बाद पुलिस कांस्टेबल रियाज अहमद को गोली मारी गई। कश्मीर बदल रहा है, आतंकियों की दहशत लोगों के दिल से निकल रही है। बीते कुछ सालों में घाटी में सुरक्षा बलों ने बड़े ऑपरेशन चलाकर लगभग सभी प्रमुख आतंकी संगठनों की कमर तोड़ दी है। कई बड़े आतंकियों को मार गिराया गया है। इसके अलावा उनके मददगारों पर भी लगाम कसी गई है। आतंकियों को पैसा मुहैया कराने वाले संगठन पर भी एजेंसियों ने सख्ती की है। कश्मीर में अमन की कोशिश हो रही है और यही बात पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के हैंडलर्स को पसंद नहीं। इसलिए पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी अब कश्मीर में सरकारी कर्मचारियों और आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। मैं एक बार फिर इस घिनौनी हरकत के लिए पाकिस्तानी टेररिस्ट की कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूं और मुझे पूरा यकीन है जम्मू कश्मीर के सुरक्षा बल, यहाँ की पुलिस, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन तुरंत जो किलर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके पकड़ के उनको इंजाम तक पहुंचाएगी। ये मुझे पूरा भरोसा है। आतंकियों के निशाने पर कश्मीरी पंडित के साथ साथ बाहर से काम करने आए मजदूर, पंचायत प्रतिनिधि, पुलिस और सेना के जवान हैं।
इसलिए मैं अपने तमाम लोगों से इल्तिजा करती हूं कि आज जुम्मे के दिन तमाम मस्जिदों में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की हिफाजत की पुरजोर वकालत की जाए। और साथ ही में जो जम्मू कश्मीर का जो भाईचारा है, जो जम्मू कश्मीर का जो इतिहास रहा है, जो हिस्ट्री रही है, कि हम इकट्ठे रहने वाले लोग हैं, एक सेक्युलर स्टेट है। अगर देखें तो अक्टूबर 2021 में 13 स्थानीय नागरिक मारे गए, जिसमें से 8 वारदात श्रीनगर में अंजाम दिए गए। इस साल 12 मार्च को पुलवामा में सरपंच पर हमला हुआ। 11 मार्च को अडूरा में सरपंच शब्बीर अहमद मीर की हत्या हुई। 10 मार्च को टेरिटोरियल आर्मी का जवान समीर अहमद मल्ला का शव सेब के बागीचे में मिला। 9 मार्च को श्रीनगर में पीडीपी सरपंच समीर अहमद भट्ट की हत्या कर दी गई। 28 फरवरी को श्रीनगर में नमाज पढ़कर लौट रहे एसीबी इंस्पेक्टर शेख फिरदौस को आतंकियों ने गोली मार दी। घाटी में 90 के दशक को दोहराने की कोशिश हो रही है। यही वजह है कि कश्मीरियों की सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग उठ रही है। ये बात हकीकत है कि अगर राहुल भट्ट को मारा गया है तो वो इसलिए मारा गया है कि वो कश्मीरी हिंदू था और कोई कारण नहीं है उसको मारने का। उसने गोली चलाई, उसने किसी को मारा, उसने किसी को छेड़ा नहीं। ये आतंकवाद जो है, ये टेररिज्म जो है, ये टेररिस्ट जो है, या ये पूरा जो पाकिस्तान का जो पूरा सपोर्ट है इन लोगों को, या लोकल पॉलिटिकल पार्टीज का भी जो सपोर्ट है, वो सपोर्ट ये जताना चाहता है कि यहां पर टेररिज्म का लॉ है की चलती है, यहां पर सरकार जो है वो फेल हो चुकी है। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आज के सरकार की है एक कश्मीरी हिंदुओं को प्रोटेक्ट करने का और प्रोटेक्ट करके उनको बचाने का। असल में केंद्र की तरफ से लगातार आतंकवाद को चलने की कोशिश हो रही है। लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, जिसका असर यह है कि अब कश्मीर के युवा आतंक की राह छोड़कर अपने बेहतर भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। यही बड़ी वजह है कि आतंकी कश्मीर को फिर से झुलसाना चाहते हैं। पाकिस्तान एक बार फिर नए सिरे से घाटी में हिंसा का माहौल बनाने की साजिशों में जुटा है। जम्मू से सुनील भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राहुल भट्ट को दिन दहाड़े सरेआम सबके सामने मार डाला गया। ये हत्याएं ऐसे समय में हो रही हैं जब कश्मीरी पंडितों को घाटी में बसाने की कोशिशें चल रही हैं। ये हत्याएं देखकर उन लोगों का पसुपेश पे पड़ना स्वाभाविक है जो घाटी में लौटने की सोच रहे हैं। हमारा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल है, क्या कश्मीरी पंडितों की घर वापसी रोकने के लिए हत्याएं हो रही हैं? आइए देखते हैं इन हत्याओं पर क्या कहना है उन कश्मीरी पंडितों का जो घाटी से बाहर बसे हुए हैं। हम कब से चिल्ला रहे हैं कि इस मुद्दे को हाथ में लो और मानो कि एक जिनोसाइड है, जबकि वो कह रहे हैं कि हम एक भी कश्मीरी पंडित को वापस नहीं आने देंगे। आप पिछले 2 साल में ही देखिए, 1 साल में ही देखिए उन्होंने कितने मारे। अभी बिंद्रू की हत्या हमारे सामने है। ऐसे कई लोगों की जान चली गई इस जिहाद के चलते। और जो कश्मीरी पंडित कश्मीर जाते हैं, कश्मीर टूरिस्ट बन के जाते हैं, पिलग्रिम्स बन के जाते हैं, उन्हें भी आंखें खोलकर देखना चाहिए कि कश्मीर का निज़ाम मुस्तफ़ा हमको वापस नहीं आने देना चाहता है। सरकारें अभी भी जाग जाएं, सरकारों के पास अभी भी समय है। अगर वो सच में चाहती हैं, वो प्रायोरिटीज अपनी बदलें। कश्मीर से आतंक के सफाए के लिए सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन ऑल आउट की शुरुआत की। इस ऑपरेशन में बीते 5 साल में कई आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। कोशिश यही है कि कश्मीर में जो भी आतंक का पोस्टर बॉय बने उसे खत्म कर दिया जाए। लेकिन इतने बड़े ऑपरेशन के बावजूद आतंक का पूरी तरह सफाया नहीं हो पाया है। हमारा छठा सवाल है, आतंक पर नकेल कसने में कहां हो रही है चूक। एक कहावत है, घर का भेदी लंका ढाए। कुछ यही हाल घाटी में भी दिखाई देता है। कश्मीर में आतंक के फन को जब जब कुचलने की कोशिश होती है, तब तब देश के गद्दार आतंक की ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। वो न सिर्फ पाकिस्तान परस्त दहशतगर्दों को पनाह देते हैं, बल्कि सुरक्षा बलों के ऑपरेशन पर पत्थरबाजी कर आतंकियों को सही सलामत भागने में मदद भी करते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 168 आतंकवादी एक्टिव हैं, जबकि 75 आतंकवादी इस साल सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में मारे गए। जम्मू कश्मीर में आतंक की कमर तोड़ने के लिए साल 2017 में ऑपरेशन ऑल आउट की नींव रखी गई थी। देश के गुनहगारों को सजा देने के लिए देश के जांबाजों ने मोर्चा संभाला।
तो पहले ही साल यानी 2017 में 220 आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया गया। साल 2018 में 271 आतंकी मारे गए। साल 2019 में 163 दहशतगर्दों का खात्मा कर दिया गया। साल 2020 में 232 टेररिस्ट मारे गए। वहीं साल 2021 में 193 आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया गया। घाटी में सुरक्षा बलों के ताबड़तोड़ आतंक विरोधी अभियानों ने इनकी जड़ें कमजोर कर दी हैं। लिहाजा पाकिस्तान में बेचैनी बढ़ गई है। जानकारी के मुताबिक लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठनों को फिर से आतंकी गतिविधियों में तेजी लाने को कहा गया है, क्योंकि गर्मी बढ़ने के साथ पहाड़ों पर बर्फ पिघलनी शुरू हो गई है। ऐसे में पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकी हलचल भी तेज हो गई है। नीलम घाटी में 3 लॉन्चिंग पैड पर 100 से 150 आतंकी घुसपैठ के लिए तैयार हैं। दरअसल जब इलाके में बर्फ होती है तब घुसपैठियों को पहचानना आसान होता है, और जैसे ही बर्फ पिघल जाती है तो हरियाली और घने जंगलों के चलते चुनौतियां और बढ़ जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसमें कोई दो राय नहीं कि ऑपरेशन ऑल आउट ने आतंकियों और उनके आकाओं के मन में खौफ पैदा किया है। सुरक्षा बलों के इस प्रहार के कारण ही घाटी में बम बंदूकें अब वैसे नहीं गूंजती जैसे पहले गूंजा करती थी। आतंकियों के हमलों के तरीकों को देखकर ऐसा लगता है कि उन्होंने भी अपने तौर तरीके बदले हैं। हमारा 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, और हमारा सवाल है, ऑपरेशन ऑल आउट की सफलता के बाद क्या आतंकियों ने बदली रणनीति? आइए देखते हैं इस पर क्या कहना है एक्सपर्ट का। फौज ने 2017 से ऑपरेशन ऑल आउट चढ़ाया हुआ है, और जो एलसी के ऊपर विजिल रखी हुई है उससे इन्फिल्ट्रेशन भी बिल्कुल जीरो हो गई है, और आतंकियों की जो नंबर्स हैं वैली में वो भी 100 से कम हो गए हैं। तो काफी हद तक उनके सारे प्लान्स अनसक्सेसफुल रहे हैं, कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे, तो इसलिए वो छुटपुट एक्शन इसमें लगे हुए हैं। फ्रस्ट्रेशन है ये। अब आप 24 घंटे सिक्योरिटी फोर्सेस हर जगह नहीं हो सकती, हर चीज को गार्ड नहीं कर सकती, तो इसलिए वो देखते हैं कि कहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं है। एक छोटा सा इंसिडेंट किया, किसी को मारा और पब्लिसिटी मिल गई और वो आगे बढ़ जाते हैं। तो ये एक तरीके से उनकी फ्रस्ट्रेशन ही बोल रही है। ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। ये जो थोड़े बहुत बचे हैं इनको भी खत्म करके, न्यूट्रलाइज करके सिक्योरिटी फोर्सेस वैली को बिल्कुल शांत कर देगी, मुझे यही उम्मीद है। कार्यक्रम में आज बस इतना ही। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। अब आपसे सीधे सोमवार को मुलाकात होगी नए मुद्दे, नए सवालों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।